हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी ही हूँ, आप सभी के सामने हूँ। आज के विषय को मैं मैथिली शरण गुप्त की 4 लाइनों के साथ प्रारंभ करूंगी। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ तो उपयुक्त करो तन को। ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ ना हो। अर्थात हम मानव मात्र भगवान के द्वारा तैयार की गई सर्वश्रेष्ठ कृति है। अब जानते हैं कि जब भगवान ने हमको जन्म लेने के लिए तैयार किया था, उस समय ही उसने हमारे लिए एक उद्देश्य को गढ़ दिया था। जब हम इस धरती पर आए तो हम उस उद्देश्य के साथ में आए, लेकिन क्या हम उस उद्देश्य की पूर्ति कर पा रहे हैं? शायद हम में से कई सारे लोग अपने उस उद्देश्य को समझ ही नहीं पाए या जान ही नहीं पाए, या कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी हुआ होगा कि वो जानकर भी अनजान बने रह गए। आज कहा जाता है कि भारत में विश्व के सबसे ज्यादा युवा बसते हैं। भारत युवाओं का देश है, लेकिन इस भारत के युवा, जिनमें से अधिकतम युवा उद्देश्य विहीन है, उनके जीवन का उद्देश्य सिर्फ उनके स्वार्थ पूर्ति है। वो सिर्फ खुश रहना जानते हैं। वो कुछ स्पीचेज को पढ़ते हैं, कुछ लाइन्स को पढ़ते हैं और कहते हैं कि हमें वर्तमान में जीना है। सही बात है, आप वर्तमान में जिए, लेकिन भविष्यगत संभावनाओं की तरफ तो हमें एक नजर डालनी चाहिए, लेकिन नहीं डाल रहे। आज का यूथ अपना सबसे ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बर्बाद करता है। आज का यूथ रात रात भर फेसबुक चलाता है। क्या ये उनका उद्देश्य है? वो अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो समाज से जुड़ नहीं पा रहे हैं। वो एक काल्पनिक दुनिया में निवास कर रहे हैं, और आज वो जिस काल्पनिक दुनिया में निवास कर रहे हैं, वो काल्पनिक दुनिया उनके लिए एक भयावह सपना होने वाली है। आज बच्चों के पास बच्चों के दोस्त नहीं है। बच्चों के पास है तो उनका एंड्रॉइड फोन, जिसमें कुछ एप्स हैं जिन पर वो वर्चुअल फ्रेंड्स बनाते हैं। जब मैं चर्चा करती हूँ लोगों से, तो मैं पाती हूँ कि कई सारे लोग उन वर्चुअल लोगों के साथ में बहुत खुश हैं। वो उनके साथ में अपनी दिन प्रतिदिन की सारी बातें शेयर करते हैं। जितना समय उन्हें अपने व्यक्ति जो घर में रह रहे हैं उनके साथ बिताना चाहिए, उससे ज्यादा वो सोशल मीडिया के साथ में समय बिताते हैं। और जब वो सोशल मीडिया के साथ समय बिताते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि इस व्यक्ति को तो मैंने कभी देखा ही नहीं, मैं जानता ही नहीं, और मैं कैसे इसको अपनी सारी बातें बता रहा हूं। लेकिन वो बताने लग जाते हैं, क्योंकि वो जो काल्पनिक दुनिया है, उस दुनिया में सामने वाला अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा है। सामने वाला अपने एक्सप्रेशंस उसके सामने नहीं रख पा रहा है। वो भी अपना समय व्यतीत कर रहा है और वो भी अपना समय व्यतीत कर रहा है। कुछ समय पश्चात हम अखबारों में न्यूज पढ़ने लग जाते हैं कि उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति के साथ में फेसबुक से दोस्ती करी और इस तरीके से उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गए। तो उसका रीजन कौन है? रीजन तो शायद हम ही है, या हम अपने परिवार के साथ में बातें क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि आज हमारे दोनों पक्ष, चाहे वो हमारा पेरेंट्स वाला पक्ष हो या वो हमारे बच्चों वाला पक्ष हो, वो दोनों पक्ष कहीं ना कहीं एक जनरेशन गैप में फंसे हुए हैं। पेरेंट्स के लिए सोशल मीडिया समझदारी वाली बात नहीं है, लेकिन बच्चों को सोशल मीडिया एक अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। इस समय पर सबसे महत्वपूर्ण काम होगा हम लोगों का, कि उन लोगों को हम समझा पाए, बता पाए कि ये जो वर्चुअल दुनिया है शायद उनके लिए नहीं बनी है। वर्चुअल दुनिया के साथ में 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा बिताना आसान होता है, लेकिन अगर हम अपना 24 घंटे में से 6 घंटे सोशल मीडिया के साथ में बिता रहे हैं, तो शायद हम अपने जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरा एक ही आग्रह है, अपने बच्चों को इस काल्पनिक दुनिया से निकालने का प्रयास करें, क्योंकि ये काल्पनिक दुनिया उनके लिए नहीं है। ये काल्पनिक दुनिया एक दिन उन्हें आप सब लोगों से दूर ले जाएगी, क्योंकि कुछ गेम्स ने तो बच्चों की जान काफी पहले ही ले ली है।
बच्चों से बात कीजिए, बच्चों को समझने का प्रयास कीजिए और उनसे इतना मैत्रीपूर्ण संबंध बनाइए कि वो अपनी बातों को आप सभी लोगों से बेझिझक कह पाए। वो अपने डिसीजंस ना ले सकते हो लेकिन वो अपनी बात तो आपके सामने रख पाए, आपसे डरे नहीं और इतने दोस्ताना भी ना हो जाए कि वो गलत और सही के पक्ष को भूल जाए। बस मेरी आप सभी लोगों से एक गुजारिश है, अपने बच्चों को समझने का भरपूर प्रयास कीजिए। अगर आपके पास में 24 घंटे का समय है तो उस 24 घंटे के समय में से 1 घंटा अपने बच्चों के साथ बिताइए और बच्चों को बताइए कि वो जो कर रहे हैं क्या वो सही है या वो गलत है। बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बच्चों से उनके दिन के बारे में पूछिए, बच्चों से पूछने की कोशिश कीजिए कि उनके दोस्त कौन हैं, ऐसे कौन लोग हैं जिनके साथ वो रह रहे हैं। शायद इस समाज से डिप्रेशन की समस्या कुछ हद तक कम हो जाए, बच्चा अपना एकाकी जीवन शायद कुछ हद तक भूल जाए, वो उन लोगों के बहकावे में आने से बच जाए जिन लोगों के साथ में वो काल्पनिकता में जुड़ा हुआ है। बस इतना सा निवेदन है कि एक चीज हमें ध्यान रखनी है, अगर हम अपने परिवार के मुखिया हैं तो मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक,